बिहार में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इस चरण में सबसे चर्चित सीट कोई रही तो वो है पूर्णिया की लोकसभा सीट, जहां वोटरों का अलग अंदाज दिखा। यहां वोटर कोई राम राम तो कोई प्रणाम करता दिखा। अब अंतिम परिणाम से ही पता चल पाएगा कि वोटरों ने किसके पक्ष में मतदान किया है। आसमान से बरस रही आग के बीच भी चुनावी महापर्व पर रंग कतई फीका नहीं रहा। तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए मतदाताओं ने पूरे मन से ईवीएम का बटन दबाया और इसका भरपूर आनंद भी लिया। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। शहर से लेकर गांव तक चुनावी महापर्व का रंग पूरी तरह अनूठा रहा। कड़ाके की धूप के बावजूद छांव में मतदाताओं की चौकड़ी जमी रही और लोग मतदान केंद्र से बाहर आने वाले से उनका वोट किधर गया यह जानने को भी उत्सुक रहे। जिस बूथ पर फाइट कड़ा था वहां इस पर ज्यादा आनंद भी था। अच्छी बात थी कि माहौल में कहीं तल्खी नहीं दिखी। बात इशारों में हो रही थी। राम राम या फिर प्रणाम कहकर लोग मुस्कुराते हुए लोग निकलते हुए जा रहे थे। यह जरूर था कि लालटेन वाला संकेत कम ही मिल रहा था। समझने वाले हर बात को समझ जाते थे। राम राम का सामान्य अर्थ पीएम मोदी व एनडीए से था। राम राम का एक और दूसरा अर्थ भी निकल रहा था। उनको वे वोट करते आ रहे थे या उनके समर्थक थे। उन्हें राम राम कह दिए हैं और वोट किसी और में कर दिया है। दूसरी तरफ प्रणाम से सामान्य अर्थ था कि वोट निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पास गया है। पप्पू यादव ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत प्रणाम पूर्णिया से किया था। चौकड़ी में इसका भी एक अन्य अर्थ निकल रहा था कि प्रणाम को प्रणाम करने की बात कह रहा था। इसका मतलब वोट दूसरे को दिया गया है। इस बीच सामान्य बात यह थी कि लालटेन वाले संकेत कम स्थानों पर ही मिले। पूर्णिया सीट के बूथ पर वोट डालने पहुंचे आदिम सहनी ने कहा कि इधर तो लालटेन तो बस भुक भुक रहा है, इधर इक्के दुक्के वोट ही लालटेन में पड़ रहे हैं। लड़ाई सामने ही हो रही है। ऐसे ही पूर्णिया का जो सीट था वो काफ़ी हैरान कर देने वाला रहा। यहाँ पर जो मतदान हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छी तादाद पर हुए हैं और यहाँ पर पप्पू यादव अगर जीतते हैं या हारते हैं ये तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसी समय पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर पप्पू यादव ने बीमा भारती को एक बहुत ही अच्छी खासी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट।